Gold hits another record. Spot gold prices have climbed above $4,000 an ounce for the first time. The price of gold, it has soared to over $4,000 an ounce for the first time ever, with silver also making unprecedented gains. Economic uncertainty reigns supreme, and that's fueled a rush to buy gold. The price of the precious metal topped $4,300 an ounce this week, which is a new record. Why gold is suddenly shining brighter than ever before? Isn't it? I just stole this from the I saw you swipe it. There's only 7 cameras on me. Prices are soaring. They just reached a new record high. The price of gold has hit new highs, buoyed by expectations of further financial and geopolitical uncertainty. For the first time, spot gold has surged to more than $5,000. क्या दुनिया के सबसे कदीम और महफूज समझे जाने वाले एसिड की चमक मांद पड़ने लगी है? हम बात कर रहे हैं गोल्ड यानी सोने की, जो हज़ारों बरस से दौलत महफूज रखने का एक बड़ा जरिया रहा है। जी हाँ, वही सोना जो 5 महीने पहले तक जंगों, जियोपॉलिटिकल टेंशन और फाइनेंशियल मार्केट्स में शदीद उतार चढ़ाव के बाइस $5,600 फी औंस की तारीखी सतह को छू रहा था। दुनिया भर के इन्वेस्टर्स किसी भी कीमत पर सोना खरीदने के लिए बेताब थे। आज उसी मूड यकसर बदल चुका है। ग्लोबल मार्केट्स में गोल्ड आज जनवरी की बुलंद तरीन सतह से तकरीबन 30% गिर चुका है, 1/3 नीचे आ गया है और इसकी कीमत $4,000 फी औंस की नफसियाती हद भी तोड़ चुकी है। जबकि अप्रैल से जून के अरसे के दौरान सोने की तारीख के बदतरीन क्वार्टर में एक साबित हुआ, ये हुआ है पिछले 3 महीनों में। दूसरी जानिब चांदी यानी सिल्वर की सूरत हाल इससे भी ज़्यादा संगीन है। चांदी जनवरी में तकरीबन $122 पर आउंस पहुंचने के बाद अब 50% से ज़ायद क्रैश कर चुकी है और अब $57 से $58 फी आउंस के करीब है। सवाल यह है कि जो ऐसे चंद महीने पहले तक नाकाबिले शिकस्त नज़र आ रहे थे, वो अचानक इस तरह से क्यों बैठ गए? माजी में सोने की कीमत में आने वाली बड़ी गिरावटों की बुनियादी वजह अमरीकी मॉनेटरी पॉलिसी होती थी, लेकिन इस बार इस तबाहकुन गिरावट के पीछे कई ग्लोबल फैक्टर्स का एक साथ इकट्ठा हो जाना है। पहली बड़ी वजह मिडल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट्स में निस्बतन कमी है। साथ ही दुनिया की बड़ी इकॉनमीज़ में इंटरेस्ट रेट्स के तवील अरसे तक हाई रहने के इम्कानात ने गोल्ड जैसे कम मुनाफे वाले एसेट्स की अट्रैक्शन को कम किया है। यही वजह है कि जब इन्वेस्टर्स को बैंक्स और बॉन्ड से अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हों तो वो गोल्ड में पैसा पार्क करने से गुरेज करते हैं, और यही है वो बैकग्राउंड जो कि वजह बन रहा है सोने की कीमतों की इस ज़बरदस्त गिरावट का। नतीजतन कई इन्वेस्टर्स अब गोल्ड में होने वाले बड़े प्रॉफिट्स को कैश भी कराना शुरू कर दिया है उन्होंने, कि जल्द अज जल्द वो अपने गोल्ड के ज़खायर को बेचना शुरू कर दें। यानी गोल्ड खरीदने के बजाय धड़ाधड़ उसकी फरोख्त हो रही है। Investors are quite worried that the cost of carry of physical gold is going to move higher, and opportunity cost vis-a-vis fixed income instruments is getting elevated with the recent increase in interest rates along the entire curve. And we are worried that the US dollar remains firm as well as the Fed potentially starts tightening monetary policy. So I think for now we are in a situation where gold could certainly even break through. It's very, the firm support around 3,950, 3,900 from the long-term perspective. We have seen these tariffs imposed in, again, one of the largest precious metals markets in the world, India, and that is apparently having a negative impact on demand. So it's spotty. Demand isn't as strong as it was. Certainly from the ETF side, things aren't as robust as they were. गोल्ड प्राइसेस में इजाफे की वजह दुनिया के 2 सबसे बड़े कंज्यूमर चाइना और इंडिया की ज़बरदस्त खरीदारी थी, और ये हम बात कर रहे हैं उस ज़माने की जब सोने की कीमतें आसमान की जानिब बढ़ रही थी, और ये गुज़िश्ता 6 महीने पुरानी बात है। ताहम अब इन दोनों मुल्कों ही ने गोल्ड की ख़रीदारी रोक दी है, और इसकी वजह से वो एक बिल्कुल सादा वजह थी। रिकॉर्ड हाई प्राइसेस ने जेवरात की डिमांड को मुतासर किया, जिसकी कीमतें नीचे आ गई, और इससे कबल भारत में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी आवाम से अपील की कि वो आइंदा 1 साल तक सोना खरीदने से गुरेज करें, जबकि गोल्ड से मुंसलिक इम्पोर्ट्स पर भी ड्यूटीज और टैक्सेस में इजाफा कर दिया गया। साथियों, गोल्ड यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है। एक जमाना था
जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था, तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। जब खरीदार पीछे हट जाए तो कीमतों का पर प्रेशर नीचे आता है। डिमांड कम हुई, सप्लाई जारी थी और कीमतें ज़बरदस्त तरीके से गिरनी शुरू हो गई। मुख्तसरन ये है कि सोने की हालिया गिरावट सिर्फ एक कमोडिटी स्टोरी नहीं, बल्कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स की बदलती सोच की रिफ्लेक्शन थी। जब इंटरेस्ट रेट हाई हो, डॉलर मजबूत हो, स्टॉक मार्केट बेहतरीन मुनाफा दे रही हो, जियोपॉलिटिकल रिस्क वक्ती तौर पर कम हो जाए, तो सरमाया महफूज रखने की तरजीह भी बदल जाती है और गोल्ड इसी वजह से पहली प्रायोरिटी नहीं रहा। इस मौजूद पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है माशी उमूर, बिजनेस उमूर के माहिर मुमताज़ एनालिस्ट मोहम्मद सुहेल, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टॉप लाइन सिक्योरिटीज़। बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल भाई, आपने हमें ज्वाइन किया है। पिछले 6 महीनों में हमने सोने चांदी की कीमतों के हवाले से वो सूरत हाल देखी जो शायद तारीख में नहीं देखी। एक जानिब सोने की कीमतें 7वें आसमान को पहुँची, तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। चांदी की कीमतें आसमान को पहुंची, तमाम रिकॉर्ड टूट गए। कभी तारीख में इतनी कीमतें इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ी। फिर उसके बाद गिरनी शुरू हो गई और पिछले 3 महीने में सोने की कीमतें 1/3 कम हो गई। पिछले 4-5 महीने में चांदी की कीमतें आधी रह गई। अजब तमाशा है। या एक सिंपल ये उसूल है कि जो चीज़ जितनी तेज़ी से ऊपर जाती है उतनी तेज़ी से नीचे आ जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल कामरान साहब, आपने इब्तिदाइये में काफ़ी हद तक एक्सप्लेन कर दिया। मैं ज़रा बैकग्राउंड बताऊं कि देखिए, ये कुछ साल पहले 2-3 साल पहले 2000 का हुआ करता था सोना, जो साल के शुरू में जिस तरह आपने बताया 5,500 साढ़े 5,000 का हो गया और अब गिर के 4,000 हुआ है। तो अगर आप थोड़े से लॉन्ग टर्म में देखें तो अभी भी ये अपनी जो कीमत थी उससे दुगना है। सबसे बड़ी वजह यही है कि जो ईरान की वॉर हुई है और जो महंगाई हुई है अमेरिका में और दुनिया भर में, तो बज़ाहिर लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट हाई रहेंगे और कुछ तो एक्सपेक्टेशन ये है कि अमेरिका में मज़ीद रेट बढ़ जाएँ, जिसकी वजह से आज 1 साल का अमेरिकी जो पेपर है गवर्नमेंट का, सरकार का, वो 4% है और 10 ईयर बॉन्ड भी 4.4% है। तो अमेरिका जैसे मुल्क का 4% का रिटर्न रेट बहुत डिसेंट रिटर्न कहलाया जाता है। इसी वजह से लोगों ने सिल्वर, गोल्ड को फरोख्त किया है और डॉलर खरीद रहे हैं। डॉलर भी स्ट्रांग हो रहा है, 97 से तकरीबन ये 101 हो गया था, अब 100 के करीब है। तो जो पैसा है फिक्स्ड इनकम से फिक्स्ड इनकम में जा रहा है क्योंकि वहाँ रिटर्न अच्छा है। दूसरा, जिस तरह आपने कहा कि बहुत सारी जो बड़ी इकोनॉमीज थी जिनका डॉलर से एतमाद कम हो रहा था, चाइना बिलखुसूस, उसने भी अपनी बाइंग स्लो की है क्योंकि उसने भी देखा है कि 2-3 साल में इसकी कीमत दुगनी से भी ज्यादा हो गई थी। मगर एक जो इंटरेस्टिंग चीज है जो आपने कहा कि जो जिस चीज को बढ़ना होता है वो गिरती है, ये कोविड के बाद से जब से डिजिटाइजेशन दुनिया भर में शुरू हुई है और ये न्यू जनरेशन आई है, तो चीजें बहुत तेजी से बढ़ जाती हैं और बहुत तेजी से गिर जाती हैं, जिसको हम भेड़ चाल कहते हैं। यही चीज हमने जो गोल्ड और सिल्वर में देखी, कुछ अर्से पहले बिटकॉइन में भी देखी कि उसका रेट भी आधा हो गया है। तो ये जो पिछले 7-8 साल में ये जो न्यू जनरेशन का जो ट्रेंड है डिजिटाइजेशन का, उसने जहां इन्वेस्टर बेस को बढ़ाया है वहां पे काफी दफा जो फैसले हैं वो इरैशनल हो जाते हैं, जज्बात पे किए जाते हैं। तो अभी हमने यही देखा है कि जो सारा पैसा बिटकॉइन से, गोल्ड से, सिल्वर से निकलकर फिक्स्ड इनकम की तरफ और कुछ हद तक स्टॉक मार्केट की तरफ ही जा रहा है। अमेरिका की स्टॉक मार्केट 6 महीने में कोई 10% बढ़ चुकी है इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट इंटरेस्ट रेट बढ़ने की बातें। सुहेल साहब, ये बताइएगा कि जो सोने की कीमतें गिरने की वजूहात हैं, जिस तेज़ी से ये गिरी हैं, 1/3 जो है गिर चुकी है इस क्वार्टर के अंदर, तो इसमें एक बड़ी वजह ये बताई जाती है कि जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने जब देखा कि जंग शुरू हुई है, और जंग जब शुरू होती है तो ये बिल्कुल पता था कि मिडल ईस्ट की जंग है, इसमें तेल की कीमतें बहुत बढ़ेंगी। तो ये भी ख्याल ये है कि जो लिक्विडिटी थी, जो कैश था, वो सोने से निकला और ऑयल की तरफ गया। और क्योंकि ज़ाहिर है कि उसके साथ हमने देखा कि ऑयल की कीमतें बढ़ी, तो उसकी इन्वेस्टमेंट जो थी वो ज़ाहिर है कि वो उसकी यील्ड बहुत ज़्यादा हो गई, उसका फ़ायदा बहुत हो गया। तो ये कितना बड़ी असर था कि जैसे ही जंग शुरू हुई, क्योंकि जंग शुरू होती है तो एक कमोशन हो जाता है, गोल्ड की कीमतें बढ़ती हैं, लेकिन इस दफ़ा क्योंकि तेल की कीमतें ज़रूर बढ़नी थी उसके साथ, तो ये पैसा जो है वो सोने से निकला, तेल में गया और सोने की कीमतें गिर गई और ज़ाहिर है कि तेल की कीमतें बढ़ी रही।
देखें, ये बिल्कुल हुआ और ये थोड़ा एब्नॉर्मल है क्योंकि जब भी हालात ख़राब होते हैं तो गोल्ड को सिल कहा जाता है। मतलब जब भी हालात दुनिया में ख़राब होते हैं, अनसर्टेनिटी होती है तो लोग जो है करेंसी से, स्टॉक मार्केट से निकल के गोल्ड की तरफ जाते हैं। मगर इस दफ़ा आपने जो कहा वो सही है कि लोग ऑयल की तरफ गए क्योंकि ये मिडल ईस्ट का क्राइसिस था और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है उससे जो तेल आना वो रुक गया था। तो लोगों ने कमोडिटी में बिलख़ुसूस ऑयल में और कुछ हद तक फर्टिलाइज़र में और यहाँ पैसा लगाना शुरू किया और पैसा गोल्ड में नहीं गया व्हिच इज़ कॉन्ट्ररी टू नॉर्मल प्रैक्टिस। मगर अब चूँकि वॉर काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई है, जो रिस्क प्रीमियम है वो ख़त्म हो गया है, तो गोल्ड की वैसे ही जो अट्रैक्टिवनेस कम हो गई है क्योंकि गोल्ड तो अनसर्टेनिटी में खरीदा जाता है। और दूसरी जानिब ऑल्दो जो प्रेसिडेंट ट्रम्प हैं वो तो चाहते हैं कि इंटरेस्ट रेट कम हो, मगर जो वहाँ एनालिस्ट हैं वो यही कह रहे हैं कि कम होने की तो गुंजाइश नहीं है, हो सकता है बढ़ जाए। इसी वजह से रिस्क प्रीमियम का कम हो जाना भी गोल्ड के लिए अनअट्रैक्टिव बन गया है और इंटरेस्ट रेट का बढ़ना या बढ़ जाने की उम्मीद भी जो है वो गोल्ड के लिए नेगेटिव साबित हो गई है। जब इस किस्म की हम सर्च की बात करते हैं, प्राइसेस की अनप्रेसिडेंटेड तारीखी सर्च जो हम देखते हैं कमोडिटीज़ की, और इसी तरह से जब हम बात कर रहे हैं गोल्ड और सिल्वर की, तो ये जो हमने ओवर द लास्ट ईयर और सो देखा है, इसमें जो सिंपल एक फॉर्मूला है, जो एक फैक्टर होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर स्पेकुलेशन का होता है। स्पेकुलेटर्स मैदान में आ जाते हैं, हाई नेटवर्थ स्पेकुलेटर्स सामने मैदान में आ जाते हैं, वो सूरत हाल का फ़ायदा उठाते हैं। तो आउटराइट स्पेकुलेशन, जिसको हम सट्टा भी कहते हैं, उसका कितना बड़ा रोल था? बहुत ज़्यादा है। मैंने आपको कहा ना, जब से डिजिटाइजेशन शुरू हुई है और न्यू जनरेशन जो है ऑफ अ बटन गोल्ड भी ले रही है, सिल्वर भी बेच रही है, क्रूड ऑयल भी ले रही है, एआई के शेयर्स कोरिया में भी ले रही है, अमेरिका में भी ले रही है। तो ये जो स्पेकुलेशन कह लें या उसको कुछ हद तक मैं तो कहूँगा इर्रेशनल इन्वेस्टमेंट कह लें, वो बहुत बढ़ गई है। यही हाल हमने बिटकॉइन में देखा। देखिए बिटकॉइन जो है 60,000 से नीचे आ गया है, वो सवा लाख 1.5 लाख का हो गया था और लोग यही कहते थे कि जिसने बिटकॉइन नहीं लिया उसने तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। तो वही चीज आंखों के सामने 1 साल में आधी हो गई है। और अगर आप देखें वॉरेन बुफेट और इस तरह के जो बहुत पुराने समझदार और पेशेंस वाले जो इन्वेस्टर हैं वो कैश पर बैठे हुए हैं क्योंकि उनको बज़ाहिर लग रहा है कि ये जो भेड़ चाल है या ये और स्पेकुलेशन है या जिसको आपने कहा ये सट्टे नुमा हालात हैं, ये मार्केट के रिस्क को बढ़ा रहे हैं। और यही रीजन है कि हमने देखा है कि गोल्ड और सिल्वर की भी कीमतें हमेशा कम होती हैं जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं, मगर इस दफा ज्यादा उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा हुआ है। कोई 28-30% कुछ माह में गोल्ड गिर गया है, जो मुझे लगता है कि बहुत कम ऐसा होता रहा है। तो इसकी रीजन यही है कि ओवर ट्रेडिंग, ओवर स्पेकुलेशन और इरैशनल डिसीजन मेकिंग ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि हर जगह हो रही है। और ये गोल्ड बाइंग में हमने एक क्रेज़ देखा जो कि शायद इससे पहले कभी ना देखा हो। ये हालत हमने देखी ख़ास तौर पे इंडिया वगैरह के अंदर कि वो इतना सोना ख़रीदा गया, इतना सोना ख़रीदा गया कि वो अवेलेबल नहीं था, दुकानें सराफा बंद हो रहे थे। और फिर ये तक कैफियत आई कि कुछ शायद ब्लैक में सोना बिक रहा था। और फिर एक रिस्पांस आया इंडियन गवर्नमेंट का कि नरेंद्र मोदी ने कहा कि आप लोग सोना ना ख़रीदें। फिर गवर्नमेंट ने डी इंसेंटिवाइज़ किया, फिर इंपोर्ट को बहुत हाईली ड्यूटी टैक्सेस वगैरह लगाए और नामुमकिन बना दिया। फिर ये कि सोना जो सबसे बड़ी मार्केट थी जहाँ बाइंग होती थी, यानी चाइना और इंडिया, तो इंडिया का तो उन्होंने बिल्कुल भुरकस निकाल दिया। और दूसरी जानिब चाइना के सेंट्रल बैंक ने और इंडिया का सेंट्रल बैंक जो कि पहले बाइंग में शरीक था, उन्होंने रोका और उसने फिर जो है वो डाउनवर्ड स्टिमुलस दिया और जिससे कि कीमतें क्रैश होनी शुरू हो गई। देखिए इंडियन इकोनॉमी के साथ दो मसले शुरू हो गए हैं कि पहली दफा उनका एक्सटर्नल अकाउंट में प्रेशर है। जो इंडियन रुपए की कीमत है वो 6 माह में बहुत ज्यादा गिर गई है। और फिर प्राइम मिनिस्टर साहब का पब्लिकली आकर ये कहना कि आप गोल्ड ना खरीदें, ये एक दोबारा कॉज ऑफ कंसर्न होता है। तो जिस तरह अगर हमारे यहाँ भी होता रहा है कि जब करेंसी का क्राइसिस होता है और फाइनेंस मिनिस्टर कहता है कि आप करेंसी ना लें तो लोग पैनिक हो जाते हैं, मजीद खरीदते हैं। तो इसी तरह के कुछ हाल चाल इंडिया में भी है। वहाँ भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट आना कि आप गोल्ड ना लें, फिर इसके बाद जो करेंसी का गिरना, खासतौर पे साउथ एशिया के कल्चर में यही है कि या अगर इंटरेस्ट रेट हमारे इकोनॉमी के सही हैं तो लोग अपने बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं और करेंसी स्टेबल हो। मगर जब हमें लगता है कि करेंसी स्टेबल नहीं है तो उसका जो दूसरा ऑल्टरनेटिव है वो फिर गोल्ड ही रह जाता है। तो यही हाल इंडिया में भी है कि वहाँ पे करेंसी इतनी तेजी से गिर रही है
कि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट के एवेन्यूज बहुत लिमिटेड रह चुके हैं। अच्छा, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर इस दौरान का, जहां हमने देखा कि गोल्ड कंसिस्टेंटली पिछले एक साल पूरा जो है वो बढ़ता रहा है और फिर उस पर कभी बहुत ज़्यादा तेज़ी आई और मगर अपवर्ड स्विंग जो था वो मुसलसल चलता रहा। इसी दौरान फिर हमने देखा कि वो तेज़ी जो है वो मुंतकिल हुई गोल्ड से सिल्वर की तरफ और फिर सिल्वर जो है वो तेज़ी से बढ़ने लगा, इतना बढ़ने लगा कि एक आम आदमी भी जो है वो निकल पड़ा चांदी ख़रीदने के लिए। पाकिस्तान और बल्कि दूसरे मुल्कों में भी ऐसा हो रहा था। ये एक अजब सी पूरी सूरत हाल पैदा हुई। फिर हमने देखा कि जब सोना गिरने से पहले हमने देखा कि चांदी की कीमत गिरनी हुई और सोना जो है वो आहिस्ता आहिस्ता गिरा, क्योंकि 1/3 अपनी वैल्यू पीक से खो चुका है। चांदी आधी से ज़्यादा कम हो गई इसी दौरान। ये अपवर्ड स्विंग और फिर ये मैसिव डाउनवर्ड स्विंग, ये सोना चांदी का खेल जो हुआ पिछले पूरे एक साल, इस पर नज़र डालें। जो लोग एक रैली मिस कर जाते हैं वो फिर ऑल्टरनेट देखते हैं। तो गोल्ड की कीमत बढ़ गई तो लोगों ने कहा कि यार गोल्ड का ऑल्टरनेट सिल्वर है। ये भी कहा जाने लगा कि नेक्स्ट गोल्ड है, जो बहुत ही इरेशनल थिंकिंग है। और फिर दूसरा ये होता है कि जब एक जिस तरह स्टॉक मार्केट में भी होता है कि 100 रुपए का शेयर होता है, वो लोग कहते हैं महंगा है, 10 रुपए का सस्ता है। और 100 का भी सस्ता हो सकता है, 10 का भी महंगा हो सकता है। तो लोगों ने उसकी प्राइस पर यूनिट, पर आउंस, पर केजी, पर ग्राम कैलकुलेट करना शुरू कर दिया। और पागलपना तो ये था कुछ अरसे पहले तक तो कराची में जो सिल्वर का रेट था वो इंटरनेशनल मार्केट से ज्यादा हो गया था। लोग अपने ब्लैक मनी भी उसी में पार्क कर रहे थे। लोगों को ये कहना था कि कैश है तो बेहतर है सिल्वर ले लें, कैश है तो बेहतर है गोल्ड ले लें। मगर अब वही पागलपना जो है उसमें आपने ये देखा कि वो 30%, 25% अपनी पीक से गिर गए हैं। तो मेरा ख्याल में जो मैंने आपको कहा, पोस्ट कोविड एक जो नई जनरेशन जो इस ट्रेडिंग में आई है, वो अपने डिसीजन जो हैं वो सोशल मीडिया पोस्ट पे, एआई के कमेंट्स पे लेते रहते हैं और बहुत ज्यादा एक्टिविटी बाइंग सेलिंग पर हो रही है, जिसकी वजह से डिसीजन मेकिंग जो है वो कमजोर होती है। और इसीलिए हमने देखा कि जो कह रहे थे कि जो सिल्वर है वो नेक्स्ट गोल्ड है, अपने बच्चों के लिए सिल्वर ले लें जिन्होंने गोल्ड नहीं लिया। तो ये जो इरेशनल थिंकिंग थी या इलॉजिकल थिंकिंग थी, आई थिंक इसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। अच्छा, अब ये पूरे साल की और पिछले इस पूरे ज़माने की कि जिसमें सोने की कीमतें पीक पे पहुंची, अब 1/3 रह गई, फिर चांदी की कीमतें पीक पे पहुंची, फिर वो आधी रह गई। अब क्या ये जो सोना चांदी का खेल है, ये कीमतों का ऊपर जाना, बेपनाह बिल्कुल नीचे आ जाना, क्या अब स्टेबिलिटी हम देखेंगे सोने की कीमतों में ओवरऑल? और अब हम शायद इस तरह की अब जो है अपसाइड स्विंग ना देखें, नीचे की स्विंग ना देखें और चांदी की कीमतें भी अब इस जगह पे ठहर जाएं। तो ये हमें अब इन दोनों चीज़ों की, दोनों कमोडिटीज़ की कीमतों में स्टेबिलिटी नज़र आएगी। अगर अमेरिका में 4% एक साल का रेट है, 10 साल का रेट 4.5% है, तो इन रेट्स पर तो बड़ी इकोनॉमी के जाहिर बात है वहाँ सबसे अमीर लोग भी वही हैं, सबसे बड़े फंड्स भी वही हैं। तो उनके लिए तो कोई बहुत ज्यादा अट्रैक्टिवनेस नहीं है कि इतने ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे आप एक मेटल खरीदें। प्लस बज़ाहिर यही लग रहा है कि ये ईरान की जो वॉर है ये ख़त्म हो रही है, या कम से कम इसमें वो ज़्यादा इंटेंसिटी नहीं रहेगी और इवेंचुअली जो है हालात नॉर्मल हो जाएंगे, छोटी मोटी झड़पें तो होती रहेंगी। तो जब वॉर प्रीमियम भी नहीं है, इंटरेस्ट रेट भी हाई हैं, तो एक रैशनल थिंकिंग तो यही कहती है कि या तो फिक्स्ड इनकम में पैसा लगाया जाए, या जो एक नया बूम आ रहा है एआई में या टेक्नोलॉजी में, उसमें पैसा लगाया जाए। तो बज़ाहिर तो लग रहा है कि ये जो मेटल्स हैं सिल्वर, गोल्ड, शॉर्ट टर्म में तो अंडर प्रेशर रहेंगे।